क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है हमारे समाज में कि अगर आपको एसएचओ लगना है तो उसके लिए सिफारिश, आपको अच्छी डिवीज़न में एसडीपीओ लगना है उसके लिए सिफारिश, आपको एसपी कहीं पे इम्पॉर्टेंट जगह पे लगना है उसके लिए सिफारिश। तो ये कब हम इस सिफारिश के कल्चर से बाहर आएंगे और किस बात का इंतज़ार? एसीबी ने जो कार्रवाई की है काफ़ी सराहनीय कार्रवाई है, लेकिन एसीबी जम्मू की अगर हम बात करें, एसीबी जम्मू में जो है एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, एसीबी राजौरी ने जो है एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसा क्या हुआ कि जम्मू का मामला था, डिस्ट्रिक्ट जम्मू का पूरा मामला था और डिस्ट्रिक्ट राजौरी एसीबी ने जो है वो मामला दर्ज किया है, एफआईआर जो है राजौरी डिस्ट्रिक्ट में लगी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। 14/11/2022 से तहसील बाहू तहसीलदार के बिना जो है वो रन हो रही है। लोग वहां पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, दर-बदर हो रहे हैं, काफ़ी परेशानियों का वहां पे लोगों को सामना करना पड़ रहा है। बातचीत करेंगे हम, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील सर। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया डैंग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर 14/11/2022 को एक मामला सामने आया था जिसमें एसीबी के द्वारा जो है तहसीलदार बाहू जो है उनको रंगे हाथों जो है 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ़्तार किया गया था। लेकिन 14 तारीख के बाद आज तक तहसील बाहू जो है बिना तहसीलदार के है। ऐसा क्या है कि तहसीलदार वहाँ पे अपॉइंट नहीं हो सकता है? डैंग साहब, पब्लिक ऑफिस है, बड़ी इम्पॉर्टेंट तहसील है, बहुत काफ़ी एरिया है उसकी जुरिस्डिक्शन में। अगर तो तहसीलदार साहब के ऊपर एलिगेशन लगे करप्शन के, उनको गिरफ़्तार किया गया है, उनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है, तो सरकार को चाहिए था कि इमीडिएटली जिसे कहते हैं उनका मुतबादल जो है वहाँ पे तहसीलदार वहाँ पे पोस्ट होना चाहिए था। मुझे भी कई लोगों के टेलीफोन आए हैं जिन लोगों के काम रुके हुए हैं और कईयों को फ़र्द हासिल करना है, कईयों को कुछ सर्टिफिकेट्स लेने हैं, बहुत सारे काम जो हैं वो रुके हुए हैं तहसील बाहू में। और मैं इस बात से हैरान हूँ कि मतलब जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारी जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, और वो क्यों इस मसले के ऊपर इतना टाइम ले रहे हैं, क्या मामला है। और अननेसेसरली जिसे कहते हैं जब हम देर करते हैं तो बड़ी सारी लोगों को मिसगिविंग्स, मिस एप्रीहेंशंस, मिसकंसेप्शंस भी हो जाती हैं। तो सरकार को चाहिए, ज़रूरी है कि हर बात के लिए उनको कान से पकड़े और फिर वो काम करवाएं। किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं आप मुझे बताइए? इतना इम्पॉर्टेंट एरिया है शहर का, ठीक है, और आपको मालूम है मैक्सिमम जो लैंड ग्रैबिंग के जो एलिगेशंस हैं वो इस तहसील में हैं। मैक्सिमम जो केसेस हैं, आप देखिए पिछली दफ़ा वो लट्ठा गायब हो गया जी, फलाना रिकॉर्ड गायब हो गया जी, तो वो भी तो इसी तहसील बाहू का ही ये सारा मामला था। तो एक तो मैं एलजी साहब को और जो हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं या जो फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू हैं, एक तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि कोई ईमानदार अपराइट ऑफिसर जिसकी डिलीवरी सिस्टम अच्छा हो, जिसकी ट्रांसपेरेंट वर्किंग हो, उसको वो तहसील बाहू में भेजिए। और सिर्फ तहसील बाहू में नहीं, तमाम जगह जिसे कहते हैं ये जो सिफारिश का कंसेप्ट है इसको साइड पे रखें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है हमारे समाज में कि अगर आपको एसएचओ लगना है तो उसके लिए सिफारिश, आपको अच्छी डिवीज़न में एसडीपीओ लगना है उसके लिए सिफारिश, आपको एसपी कहीं पे इम्पॉर्टेंट जगह पे लगना है उसके लिए सिफारिश। तो ये कब हम इस सिफारिश के कल्चर से बाहर आएंगे और किस बात का इंतज़ार हो रहा है? क्यों नहीं तहसील बाहू में इस वैकेंसी को फिल किया जा रहा है? देखिए, पब्लिक ऑफिस थोड़ी खाली रखे जा सकते हैं, ठीक है, जो लोग सफ़र कर रहे हैं। तो क्या सिग्नल देना चाहते हैं आप? बिल्कुल ठीक है, सिग्नल क्या देना चाहते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि दोबारा जो रोहित शर्मा जी हैं आप उनको दोबारा इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएंगे उनको दोबारा बिठाएंगे? आप नहीं बिठा सकते क्योंकि वो कस्टडी में हैं, अभी तक उनकी ज़मानत नहीं हुई है, उनकी डीम्ड सस्पेंशन हो चुकी है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये चीज़ कह रहा हूँ कि अगर एक पब्लिक ऑफिस है और एक इम्पॉर्टेंट पब्लिक ऑफिस है, उसको खाली इस तरह रखना जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। सर एसीबी ने जो कार्रवाई की है काफ़ी सराहनीय कार्रवाई है, लेकिन एसीबी जम्मू की अगर हम बात करें, एसीबी जम्मू में जो है एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, एसीबी राजौरी ने जो है एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसा क्या हुआ कि जम्मू का मामला था, डिस्ट्रिक्ट जम्मू का पूरा मामला था और डिस्ट्रिक्ट राजौरी एसीबी ने जो है वो मामला दर्ज किया है, एफआईआर जो है राजौरी डिस्ट्रिक्ट में लगी है? देखिए, बात ऐसे है, एसीबी ने अपने काम को रेगुलेट करने के लिए मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं अपने कुछ सुपरवाइजरी जो इनके ऑफिसर्स हैं जो एसपी रैंक के हैं।
उसमें कठुआ, सांबा या उधमपुर, इसी तरह आप डिस्ट्रिक्ट डोडा के भी कुछ अजला हैं। मैं आप खुद इस बात पे हैरान हूँ, ये तो पर्चा जम्मू ज़िले का था, VOJ में ये पर्चा लगना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कोई दिक्कत हो उस दिन या कोई ऑफिसर अवेलेबल ना हो, तो उन्होंने पर्चा वहाँ पे जल्दबाजी में दिया है। तो ये मुझे लगता है कि इसके मुतल्लिक जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो है, वही इसके ऊपर क्लैरिफाई कर सकते हैं कि जब ये ज़िला जम्मू का मामला था तो ये जो पर्चा लगा है वो राजौरी थाने में क्यों लगा है। जी, इसके सर कुछ अफवाहें भी मार्केट में जो है वो फैल रही हैं कि रोहित शर्मा जो तहसीलदार है जिन पे ये इल्ज़ाम लगा है, ये जो पूरा कहानी जो है ये गढ़ी गई है, ये हकीकत नहीं है, उनको फंसाया गया है और उनको कवर अप करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं कि ये सच नहीं है, ये झूठ है। और दूसरा, इससे पहले अगर हम एक पटवारी पे एक वीडियो वहाँ पे किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि पटवारी जो है टाइमली लोगों से मिलता नहीं है और लोगों के काम नहीं होते हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे, जिसका संज्ञान जो है DC ऑफिस जो जम्मू है वहाँ से लिया गया था और रिटर्न में जो है जवाब मांगा गया था पटवारी से, और पटवारी में साफ शब्दों में लिख करके ये जवाब दिया था कि मेरे से जो है कुछ ऐसे काम करवाए जा रहे हैं या मेरे पे दबाव बनाया जा रहा है जो मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरा तबादला बेशक दूसरी जगह कर दीजिए लेकिन मैं वो काम नहीं करूँगा। तो कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए डैंग साहब, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि जो तहसीलदार बहू थे उनका एक ट्रैप हुआ है। इट वाज ए सक्सेसफुल ट्रैप, लेकिन अभी हम उनको ये कहेंगे उनको कोई कन्विक्ट किया गया है या वो जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगे हैं, क्या वो उनको हम ये डिक्लेयर कर दें कि दैट ही स्टैंड्स कन्विक्टेड ऑफ द चार्जेस? ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ एलिगेशंस हैं। और दूसरी बात ये है, ये तो ट्रायल के बाद डैंग साहब पता चलेगा कि जब एविडेंस आएगी, जब उनको भी सफाई का मौका दिया जाएगा, उसके बाद हम कह सकते हैं ट्रायल के बाद कि क्या जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगे उनमें सदाकत थी या नहीं थी। मुझे लगता है ही हैज़ आल्सो राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ। बिल्कुल ठीक है, तो उनको पूरा अपना, जिसे कहते हैं कि कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जो उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगे हैं कि दैट ही शुड कम क्लीन आउट ऑफ इट। तो अभी तो मुझे लगता है कि वक्त से पहले हम कोई बात ना करें, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आई थिंक उसके बाद जब चालान पेश होगा, चालान में काफ़ी टाइम लगता है, आपको मालूम है, फिर उसके बाद फैसला होगा कि क्या वो इनोसेंट थे या वाकई ये जो ट्रैप था ये सक्सेसफुल था या जो भी है। लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगा, वक्त से पहले हम जजमेंटल ना हो जाएं कि मतलब, अब देखिए बात ऐसे है कि जब भी आप कोई प्राइम पोजीशन पे बैठते हैं तो आपके ऊपर उंगलियां तो उठती हैं, ठीक है। और अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि आज के दौर में ये जो प्राइम स्लॉट्स हैं इनके ऊपर प्रेशर्स भी बड़े होते हैं, और आपको मालूम है कि हर एक आदमी को आजकल अपने टाइम पे अपना काम चाहिए है, ठीक है। और हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बदनाम अगर कोई महकमा है तो वो रेवेन्यू है, आपको मालूम है। अब देखिए सरकार ने डिजिटलाइजेशन भी की है रेवेन्यू रिकॉर्ड की, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों की शिकायत है ना, वो अभी उसका अजाला हो नहीं रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट हुई है रजिस्ट्रेशन वर्क में। आपको जो डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन करने होते हैं, ट्रांसपेरेंसी उसमें आ रही है। लेकिन आई थिंक वी शुड बी वेरी पॉजिटिव। वक्त के साथ मुझे लगता है कि इतनी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी डैंग साहब कि आप किसी का काम अगर आप रोकेंगे तो आप खुद ही एक्सपोज होंगे। बिल्कुल सर, जिस तरह से तहसीलदार के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, आए दिन जो है नई नई खबरें सुनने को मिलती हैं कि इतना प्रॉपर्टी, इतना गहना, ये सब कुछ, तो क्या वो अकेले ही इसमें मिलावट हो सकते हैं? क्या इसमें और लोगों की इसमें साजिश नहीं हो सकती है? जो भी कुछ अफवाहें जो हैं या खबरें जो निकल करके सामने आ रही हैं, तो कार्रवाई सिर्फ एक तहसीलदार पे क्यों? देखिए बात ऐसे है कि जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है तो इन्वेस्टिगेशन के साथ कई कड़ियाँ जुड़ी होती हैं डैंग साहब। अभी जिस तरह से इल्ज़ामात लग रहे हैं कि गिरफ़्तारी से पहले शायद 10 लाख का कहीं सोना ख़रीदा, और भी सिलसिले जिसे कहते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा, बदनामे ज़माना ये पहले नियाबत होती थी बाहू, बदनामे ज़माना थी ये। मैक्सिमम टेम्परिंग, फोर्जरी, आपकी ज़मीन मेरे नाम,
फॉरेस्ट लैंड को प्रोप्राइटरी बना देना, प्रोप्राइटरी को फॉरेस्ट बना देना, ये तहसील बाहू में ऐसे बड़े कांड हुए हैं। ठीक है, तो ये आप अगर इसकी सही में इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना तहसील बाहू की, तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ निकलेगा। आप समझ लीजिए ये एक गंदगी का ढेर है बहुत बड़ा। ठीक है, तो अगर आप इसको बेलचे मारेंगे तो वहाँ से धुआं ही निकलना है, बदबू ही आनी है, ये मैं आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी कुछ हुआ यहाँ पे, मैं आपको साफ बात कहूँगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर सिर्फ तहसीलदार ही नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें मुलव्वस। ठीक है, अगर इसकी वेल निट और एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, आप देखेंगे इसकी कड़ियाँ बहुत जगह आपको नज़र आएंगी, अलग अलग जगहों पे। तो लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कहीं पे कोई इन्वेस्टिगेशन किसी अच्छी जगह पे, मुकाम पे पहुंचती है, तो उसके बाद अल्टीमेटली आप देखते हैं या तो आयु चेंज हो जाता है, ठीक है, या ऊपर से दबाव आ जाता है। तो वैसे भी मैंने आपसे कल या परसों भी बात की थी कि हमारे यहाँ पे जो कानून है ना, वो एक लेस इन्फ्लुएंशियल आदमी के लिए है। अगर आप इम्पॉर्टेंट हैं, और इतना टाइम लगता है डैंग साहब, मैं आपको बता दूंगा, चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो है या क्राइम ब्रांच, 8-8, 10-10 साल तो लग जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में। फिर उसके बाद सैंक्शन के लिए मैटर जाता है, फिर 6-7 साल का ट्रायल होता है। तो आप तब तक तो आदमी ख़त्म हो जाता है, जिसे कहते हैं, वो रिटायर भी हो जाता है, उसकी सेहत ख़राब हो गई होती है। तो कोई टाइम ओरिएंटेड कोई चीज़ नहीं है। जी सर, अब बात करेंगे हम आम जनता की, और आम जनता के लिए ही जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं। और जिस तरह से रेवेन्यू विभाग की बात करें, तहसीलदार जो बाहू हैं, उसके बिना जो है वहाँ पे अभी काम चल रहा है, लोग सफ़र कर रहे हैं, आम जनता सफ़र कर रही है। क्या एक आखिर में मैसेज रहेगा? डैंग साहब, आपका कंसर्न बहुत ही जेन्युइन है। आपको पता, हम पूरा दिन हमारी यही कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है कि पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होना चाहिए। आप देखिए ना, मैंने आपको जिस तरह पहले कहा, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स लेने हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम देने हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई करना है। और ये जो कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स हैं, इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होती है वो तहसीलदार होता है। ठीक है, और आज 10-12 दिन से तहसील खाली पड़ी हुई है, तहसीलदार के कमरे को ताला लगा हुआ है। तो मैं आपको भी कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि आपने टाइम निकाला, मेरे पास आए इस इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये इंटरव्यू देखने के बाद जो हुक्काम हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो डिसीजन टेकर्स हैं, डेफिनेटली वो इसको सीरियसली कंसीडर करेंगे। और मैं एक चीज़ फिर आपसे, आपके माध्यम से ये कहूँगा, किसी अच्छी छवि के ऑफिसर को यहाँ तहसील बाहू में लगाइए, ताकि ये जो वक्तन फ़ोक्तन इल्ज़ामात लगते रहते हैं रेवेन्यू ऑफिशियल्स के ऊपर, कोई हमें शौक़ नहीं है किसी की इज़्ज़त उछालने का। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक इंसान की रेपुटेशन होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं रोहित शर्मा जी के भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अभी उनके ऊपर ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं। टाइम विल टेल कि भाई क्या बात थी, क्या उसमें हक़ाइक़ थे, पीछे की कहानी क्या थी, असल कहानी क्या थी। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि वो अंडर सस्पेंशन है, डीम्ड सस्पेंशन है, जेल में है इस वक्त, सरकार को चाहिए उनकी जगह पे एक अच्छी छवि के ऑफिसर को वहाँ पे मुतय्यन करें। जी चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेखर सर। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैन, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।